बच्चों, let's take the question first. Which one of the following is important for speciation? Seasonal isolation, reproductive isolation, behavioral isolation और temporal isolation. इनमें से ऐसा कौन सा isolation है जो speciation के लिए बहुत ही important होता है? तो यहाँ पे की concept use किया जाएगा speciation का. स्पीसिएशन क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए. तो स्पीसिएशन का मतलब होता है न्यू स्पीशीज का फॉर्म होना. जब भी न्यू स्पीशीज बनती है तो इसके प्रोसेस को बोला जाता है, न्यू स्पीशीज के बनने के प्रोसेस को बोला जाता है स्पीसिएशन. अब स्पीसिएशन की देखो, स्पीशीज जब न्यू स्पीशीज बनती है तो हम स्पीशीज से क्या समझते हैं? ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं. इंडिविजुअल्स जिनकी आपस में इंटरब्रीडिंग की पॉसिबिलिटी है. यानी कि डिफरेंट स्पीशीज वो होंगी. स्पीशीज डिफरेंट कब होंगी? स्पीशीज डिफरेंट तब होंगी जब उन ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरब्रीडिंग देखने को नहीं मिलेगी. इंटरब्रीडिंग देखने को नहीं मिलेगी उनका मतलब है कोई भी वायबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ही नहीं उनके ब्रीडिंग से. तो हमें बस ये कंडीशन देखनी है किस में आएगी. तो सबसे पहला आता है सीजनल आइसोलेशन. सीजनल आइसोलेशन का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किसी पर्टिकुलर सीजन में ही मेटिंग देखने को मिलती है. एंड ये इंश्योर करता है कि वो सेम स्पीशीज के अंदर मेटिंग हो, यानी इंटरब्रीडिंग को ये ज़्यादा बढ़ावा देता है. बट इसमें ब्रीडिंग का आइसोलेशन, इसमें स्पीसिएशन का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब होता है कि स्पीशीज ऐसी जो कि आपस में इंटरब्रीड कर रही है, इनको हमने डिफरेंट हैबिटेट में डाल दिया. जब इनको डिफरेंट हैबिटेट में डाल दिया और इनको रिप्रोड्यूस नहीं करने दिया आपस में, एंड साथ में इनके बीच में कोई रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिली, तो इस वजह से क्या होता है, यही लीड करता है टू स्पीसिएशन. क्योंकि इधर रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रही, सेम स्पीशीज में तो दूर की बात, इसमें रिप्रोडक्शन ही देखने को नहीं मिल रही, इसलिए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट में बोला गया बिहेवियरल. तो बिहेवियरल आइसोलेशन का मतलब होता है जब किसी भी स्पीशीज के अंदर किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से मेटिंग देखने को मिलती है. किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से मेटिंग होती है, एंड इसमें भी यही इंश्योरिटी होती है कि सेम स्पीशीज में मेटिंग हो, तभी बिहेवियरल आइसोलेशन देखने को मिलता है. बट ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी मेटिंग तो देखने को मिल रही है, इसलिए लास्ट ऑप्शन होगा टेम्परल. टेम्परल का मतलब तो समझ में आता है कि टेम्पररी हमने स्पीशीज को अलग अलग रखा. टेम्पररी हमने स्पीशीज को अलग अलग रखा, डिफरेंट एरियाज में रखा, तो उससे भी क्योंकि डिफरेंट एरियाज में रखने के बाद तो हम उनकी मीटिंग कराएंगे ही, तो इसलिए भी इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.